तो ये क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उत्तर से दिशा से उन्मुख पंक्ति में निश्चित व्यक्ति बैठे गए, ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। थोड़ा सा इसको हार्ड कर दो। ए बी से 3, अरे यार ठीक है। ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे गए हैं। ए और 3 व्यक्ति बैठे गए हैं, ठीक है। और सी जो है बी के दाएं ओर, सी जो है बी के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो मतलब बीच में ये डॉट आ गया, ठीक है। और डी जो है सी के बाईं ओर, डी जो सी के बाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है। डी जो सी के 1 2 3 4 5 5वें स्थान पर बैठा है और सी और बैठा है। डी और बीच के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। और डी और सी के बीच में, डी और ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। डी और सी के बीच में बैठने वालों की संख्या, डी और ई के बीच में जो बैठने वालों की संख्या है वो डी और सी वाले बैठने संख्या से, डी और एफ बैठने वालों संख्या से एक अधिक है, एक अधिक है, +1 कर दो। और एफ के बाई ओर कोई नहीं बैठा है, तो एफ के बाई ओर, एफ का बाई ओर मतलब एफ तो किनारे पे है, तो इसमें मैं अगर एफ तो किनारे पे है, किनारे पे हो गया। और एफ के सापेक्ष ए का स्थान जी के सापेक्ष सी का स्थान समान है। एफ के सापेक्ष ए का और जी के सापेक्ष सी का समान है। एफ के बाई ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, जितने कि सी के दाई ओर बैठे हैं। एफ के जितने व्यक्ति बैठे हैं, तो देखो एक कितने कितने लोग हैं कुल मिला के पंक्तियाँ में, ए 6 लोग बैठे हैं शायद, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जिसमें से पहले हम डी से शुरू करते हैं, तो सी तो यहाँ आ जाएगा, मान लो सी यहाँ आ गया, तो 1 2 3 छोड़ के, नहीं, सी डी जो है सी के बाईं ओर 5वें स्थान पर, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर पूरा उल्टा घूमा है तो डी और ई के बीच में अगर एफ किनारे पे है, जो एफ जो सबसे बाईं ओर है, तो इधर आ जाएगा एफ। और फिर क्या पूछेगा, एफ के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, एफ के सापेक्ष ए का स्थान, और जी के सापेक्ष एफ, चलो ठीक है, बी सी के बगल में बैठा है, यानी कि ये हो जाएगा बी इधर, ठीक है। ओके, एफ के सापेक्ष अब क्या बचा हमारा, हमारा क्या बचा, ए बी सी डी हो गया, ई एफ बचा। तो ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि ई तो यहीं आएगा, और एफ ए बी सी डी ए इधर आएगा। देखो सब सही हो गया। ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, एफ के सापेक्ष ए का स्थान, एफ के सापेक्ष ए का स्थान, जी के सापेक्ष, जी कहाँ गया यार, एक बार फिर से मिटाना इसको, इसका हम आंसर देख ही लेते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। नहीं देखो, ऐसे तो दिक्कत आएगी, तो उसके लिए पीछे आ जाओ, ठीक है। इधर खोल लेते हैं, खोल तो ये 2025 ही है, ये देखते हैं। एफ के सापेक्ष ई का स्थान, ए के सापेक्ष डी का स्थान, ये कुछ इस तरह से सॉल्व हुआ है। ए डी जी बी सी, किनारे पे सी आ गया, जी ए डी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है टोटल, ये 10 टोटल बनाइए, जरूरी नहीं है कि सब
एक ही ऐसे बनाओ, एक लाइन बनाओ। देखो ए बी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, वो हम बाद में देख लेंगे। 3 व्यक्ति बैठे हैं। सी जो है बी के दाईं ओर, दूसरे सर्वर सी जो है, बना लो। तो सी जो है बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सी जो है बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। डी और सी के बाईं ओर पांचवें स्थान पर बैठा है। यहाँ से शुरू करते हैं। डी जो है सी के बाईं ओर, डी जो है सी के बाईं ओर, 1 2 3 4 5। ठीक है, आगे। हाँ, डी और ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ई इधर भी आ सकता है और 1 2 इधर भी आ सकता है। 2 व्यक्ति बैठे हैं ना। ठीक है, डी और सी के बीच में बैठने वालों की संख्या डी और एफ में बैठने वाली संख्या से एक अधिक है। अब डी और सी के बीच में कितने बैठे हैं? 4। यानी कि वहाँ पे 3 बैठेंगे, यानी कि एफ यहाँ आएगा या फिर इसके उस तरफ। एक मिनट को, यहाँ ई आएगा नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। एक मिनट को, पीछे आ जरा। देखो ये हो गया एफ। चलो ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन अब तुम देख लेना कि इसको कैसे सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न जाने किधर, आगे बढ़ते हैं। अब ये दे रखा कि एग्जामिनेशन में बाएं से दो चौ एग्जामिनेशन में बाएं से तीसरे, तो तीसरा तो आर हो गया। पाँचवें, पाँचवें ई हो गया। आठवें ए हो गया। और 12वें अक्षर, 12वां से सार्थक अर्थ बन सकती है। यदि कोई शब्द नहीं बनता तो डेल्टा के रूप में अंकित करेंगे, और यदि 3 से अधिक शब्द बनते हैं तो उत्तर को हैशटैग मारेंगे। विकल्प बताइए। तो देखो इससे क्या बनेगा? रीन, नियर, एक तो हो गया नियर, नियर बन गया। अर्न, एक हो गया अर्न, अर्न हो गया। अर्न हो गया। तो बस 2 ही बनना है, ऑप्शन बी, 2 बनना है इसके। तो 2 बने, ठीक है, यही सही है। तो ऑप्शन चौथा का देख लेते हैं। S4 का 2 बने, ठीक है, सही है, ये सही हो गया अपना। यदि इतने अंकों को ऐसे कितने युग्म बनाए कि उनके बीच की संख्या उतनी है जितनी संख्या श्रेणी में है। देखो 7 3 9 1, अरे मिटा दो यार। 7 3 9 1 5 2 4 3 7 8 9, एक बना। 9 10 11 12 13, 3 4 5 6 7 8 9, गलत। 9 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये बना। 5 नहीं, 2 3 4 नहीं, 4 3 4, ये बना। 4 5 6 7 8 9 10, 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7, ये बना। 2 3 4 5 6 7, 5 6 नहीं 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 नहीं, 1 2 1 2 3 9, ठीक है। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 बने। कोई ना, 3 से अधिक, 3 से अधिक, ठीक है, 5 बने, सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे किया हमने इसको। आगे बढ़ते हैं।
यदि 8 व्यक्ति एक ही सदस्य में है और अभिभावक तो जी देखो, ये वही पुत्र वाला आ गया अब। देखो, यदि कोई जिसमें कोई एकल अभिभावक नहीं है, कोई भी कि एकल मतलब जोड़े हैं सबके, इसका मतलब होता है कोई एकल अभिभावक नहीं है, मतलब जोड़े हैं। जी डी का पुत्र वधु है। जी जो है डी का पुत्र वधु है। यानी कि यहाँ पे कोई होगा, ये है क्या, जी डी का पुत्र वधु है, जी डी का पुत्र वधु, पुत्र का नहीं, जी जो है डी का पुत्र, जी जो है डी की पुत्र वधु है, डी की पुत्र वधु है। उल्टा लिख दिया शायद मैंने। ठीक है, अब बी की कोई पुत्री नहीं है। ठीक है, बी की कोई पुत्री नहीं, एच ए की आंट है। एच जो है ए की आंट है। एच जे है ए की आंट, इसको कैसे लिखोगे, एच जे ए की आंट है। आंट देखो, एक बच्चे से दो बच्चे पैदा हुए, आंट। आंट का मतलब होता है पिता के भाई बहन, पिता के पिता के भाई बहन। आंट क्या होता है यार, अब ये मुझे नहीं पता। तो एच ए की आंट, इसका क्या मतलब होता है। मान लो कोई दो हैं, इनकी शादी हुई, तो इन दोनों की शादी होने के बाद इसकी जो बुआ है, मैं बुआ को तो आंट कहूँगा क्या, क्या कहूँगा फिर, ये। और एच जो है ए की आंट है, तो ये एच हो गया, ये ए तो होगा, मतलब उनकी शादी हुई है, फिर उसके पिता, यहाँ पिता होगा जो, ये जरूर माता होगी। ठीक है। हाँ। सी, जी सी की सिस्टर इन लॉ है, जी जो है सी की सिस्टर इन लॉ है। तो जी जो हो गया ये सी की सिस्टर इन लॉ है, मतलब इसकी शादी, जी जो है सी की सिस्टर इन लॉ है। सी परिवार का विवाहित सदस्य है, यानी कि बीवी की सगाई हो गई है। ठीक है, यानी कि सी की पोजीशन तो फिक्स होगा कि इधर ही आएगा सी। बी ए का दादा नानी है, बी जो है ए का दादा नानी है, बी जो है ए का, ठीक है इसको रट लो, बी ए और ए है, बी का ए का दादा नानी है। सी ए के विपरीत लिंग है। ठीक है, सी का अगर कुछ है और ए का कुछ और है। ई एफ का भाई है, ई जो है एफ का भाई है, तो कोई और उनकी कोई संतान नहीं, उनकी कोई संतान नहीं है। अब इसको पूरा फुल करो। देखो, कुल मिला के कितने सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, याद कर लिया 8 सदस्य हैं। तो यहाँ पे तो उसका बी आ जाएगा, क्योंकि ये उसका दादा है। दादा है बी, दादा या नाना, दादा या नाना का मतलब क्या होता है, दादा ही हुआ। ठीक है। उसकी शादी हुई होगी एच से, ये क्या है यहाँ पे, ये भी तो एच है। ये क्या है, ये जी है, जी सी की इंसिडेंशियल इन लॉ है। यहाँ सी आएगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, यहाँ सी आया। इसका जो भाई बहन है वो ही अपना एच है, और तो ये इसका पुत्र हो जाएगा, क्योंकि विपरीत लिंग है इसके। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अपना ई एफ की कोई संतान नहीं है। तो एक सेकंड मिटा देते हैं। जी, जी ये वाला कहाँ डालें, कितनी जनरेशन है,
इसमें लिखा है कि बी की कोई पुत्री नहीं है। यार तो मैंने पुत्री क्यों बना दिया, यानी कि ये यहाँ आएगा नहीं, पुत्री नहीं आएगा यहाँ पे। शिट, अगर ये बी की पुत्री नहीं है तो बी कहाँ है? तो बी यहाँ आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ जाके। देखो यार, ऐसे बनेगा, बी की जो शादी है, बी की कोई पुत्री नहीं है, एफ पुत्र हो जाएगा। ई जो है एफ के साथ है और ए बटे में है जी एच सी। अरे यार, ये कुछ इस तरह से बनेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है, थोड़ा सा ट्रिकी। मेंस लेवल का क्वेश्चन था ये थोड़ा। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कितना, अभी 16 मिनट हो गए, वाह वाह, जल्दी 16 मिनट। केवल एक निष्कर्ष ये सब निकाल, ये वाला तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो कर ही देंगे। अगर एस से एल जाना है, एस से एल जाना है, जी गया, आर नहीं गया, जी से जी तो यहाँ नहीं, जहाँ से जान नहीं पाऊंगा, वो भी नहीं जा पाऊंगा, तो पहला तो गड़बड़। जे से जे से जी जी गया, जे से जी गया, जे से टी गया, टी कहीं है, टी से जे से पी गया, पी कहीं है, ये भी गया, इन दोनों निष्कर्ष गलत। नौ का बी असत्य सत्य, नीचे वाला सत्य कैसे हो गया, जी से जे कैसे जा सकते हो? जी से तुम टी गए, मतलब जे से तुम टी गए। अच्छा, ये पी गए, तुम जे से पी गए, पी यहाँ रखा, देखो यहाँ से आर गए, आर से एल गए, और इस आर से जी गए, तो दूसरा वाला सत्य हो जाएगा। अरे यार, थोड़ा तो ध्यान लगाओ यार, छोटी मोटी चीज़ें हैं यार, इसको चेक करा करो यार, भूलना नहीं चाहिए। आ गया तो देखो, एम से ए गए, एम से ए गए, एम से ए गए, एम से डी गए, एम से ए गए, डी से ई गए, नहीं, ई जाने से सत्रह होने चाहिए, पैर साफ होने चाहिए। एम से डी, डी कहीं दिख रहा है इसमें? इसमें मुझे डी तो नहीं दिख रहा कहीं, लेकिन एम से क्यू गए, क्यू दिख रहा है यहाँ पे कोई? नहीं दिख रहा, यानी कि ये गड़बड़ हो गया, पहला वाला गड़बड़ है। एफ से क्यू, किसे? एफ से क्यू, एफ से क्यू, एफ, एफ से जी, जी से एच, जी एच, क्या यहाँ से जी एच आ रहा है? नहीं, तो ये भी गड़बड़। 10 में का दोनों हो सकते हैं, दोनों सही है, दोनों हो सकते हैं, सही है। एक और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स से आर गया, तो एक्स से जेड गया, एक्स से जेड, जेड कहीं है? जेड तो कहीं नहीं है, तो ये गड़बड़ हो गया पहला। क्यू से जेड, क्यू से क्यू से आर गया, क्यू से आर गया, गलत है ये भी। 11 के दोनों निष्कर्ष गलत है। ठीक है, ये भी सही है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा टफ वाला क्वेश्चन है, करेंगे क्या इसको? चलो करके देखते हैं एक बार। तो कैसे बनाते हैं इसको? देखो, 6 व्यक्ति बैठे हैं एक वर्ष में, अप्रैल मई जून जुलाई। तो देखो,
इसको समझ सकते हैं क्या? तो तुम्हें पहले क्या करना होता है, तुम्हें अप्रैल, अलग अलग महीने दिए होते हैं, व्यक्ति में लाल, नीला, गुलाबी, हरा रंग, सफ़ेद, पीला रंग ऐसे दिया होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सी क्रम में। एफ एल तो इसमें मिटा देते हैं एक मिनट के लिए। तो इसमें लिखा गया है कि जो एफ है वो लाल रंग पसंद करता है, लाल, और वो दो व्यक्ति के बीच में जन्म हुआ उसका। डी का जन्म एफ के ठीक पहले हो, डी का जन्म एफ के ठीक पहले हुआ है, और वो विषम तिथि को उस महीने में हुआ है, यानी कि 9 या 26, 9 को हुआ है, 9 को हुआ है, विषम तिथि को हुआ है, जिसमें दिनों की संख्या सम है। यानी कि 30 तारीख को हुआ है। अप्रैल, मई, जून को अप्रैल में हुआ है, यानी कि ये 9 अप्रैल को हुआ है। क्या डी सही है? देखो, 9 अप्रैल को हुआ है डी, वो भी पीला, अभी हम ये कह नहीं सकते सफ़ेद है। तो कुछ इस करके ऐसे बना दिया, एक बार फिर से मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो एफ लाल रंग करने वाले पसंद, डी का तो यही पता चल गया, डी का तो यही है। ये अप्रैल हो गया, ये हो गया मार्च, बाद जुलाई, ये हो गया सितंबर। तो अप्रैल में क्या था, ये डी हो गया। ठीक है, एफ के ठीक ऊपर हुआ है, एफ आ गया। एफ और लाल रंग को पसंद करने वाले बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि यहाँ पे इस किसी ने लाल पसंद किया होगा, ये लाल पसंद करने वाला इधर बैठा है। लाल पसंद करने वाला, डी का जन्म एफ के ठीक पहले विषम तिथि में हुआ है, सम संख्या है। गुलाबी रंग पसंद करने वाला व्यक्ति सी के जन्म से दो व्यक्ति पहले हुआ है, गुलाबी, हमें सी की पोजीशन नहीं पता अभी। ई का जन्म सी से ठीक पहले हुआ है, ई का जन्म यानी सी का हमें अभी नहीं पता है। गुलाबी और नीले, तो यार ई तो यहीं बचेगा ना, सी तो यहाँ है ना, क्योंकि पहले ही वो हुआ है, ई यहाँ आ जाएगा। और सी से दो, अगर गुलाबी रंग पसंद करने वाला व्यक्ति जन्म सी से दो पहले व्यक्ति पहले हो, गुलाबी है तो ये गुलाबी हो जाएगा। ये अगर ये गुलाबी हो गया तो ठीक पहले से हम समझे, गुलाबी और नीले रंग पसंद करने वाले व्यक्ति ई का जन्म सी से ठीक पहले हुआ, गुलाबी और नीला रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों के बीच दो व्यक्ति का जन्म हुआ, नीला और गुलाबी, तो नीला, तो दो व्यक्ति के बीच में जन्म हुआ यार। यहाँ कुछ मर्ज हो गया यार, ये सफ़ेद है यार, गुलाबी यहाँ नहीं आएगा। और सी भी गलत है, सी की पोजीशन गलत बनाई मैंने, सी गलत पोजीशन पे है, तो यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया। सी यहाँ नहीं आएगा, ना ई आएगा इधर, तो चौका इसे। यहाँ देखो ना, सी की सही पोजीशन देखो ना, सी की दो व्यक्ति पहले हुआ है, सी ठीक है, अभी सी सब सही चल रहा है ना। चलो आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, इस क्वेश्चन को तुम देखना बाद में।